हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम मैसेज देखना चाहते हैं। आप दोनों के मैसेज देख रही हूँ। आज मैं सवाल जवाब देख रही हूँ। कभी कभी मन करता है कि आप इन कार्डों के द्वारा, इस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके मन में, तो आप दोनों को पता चल जाएगा। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देखेगा, अगर डीएम वैसे तो बहुत कम देखते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं 5-10%, तो अगर डीएफ देखेगी, डीएफ तो हमेशा देखती है, जो इस जर्नी में है वो भी देखते हैं, क्योंकि परमात्मा ऑटोमेटिकली, देखो कैसी एनर्जी आ रही है, लो एनर्जी। तो देखते हैं आप एक दूसरे को क्या सवाल जवाब करते हो। डेक को मैं हाफ करती हूँ, थोड़े से इधर ज़्यादा है कार्ड, 50-50 होना चाहिए बैलेंस में। अब देखती हूँ, पहले डीएम का कार्ड लेती हूँ। जहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत प्यारी है, वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपनी जर्नी में, अपने आप को बैलेंस करने में। न्यूड पिक्चर का मतलब ये है, वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है इस जर्नी के बारे में, यूनिवर्स ने भी उसको सब समझा दिए है, अब वो बहुत कोशिश कर रहा है। वैसे ही हम स्टार सीड होते हैं, तो इसीलिए जब वो पर्सन मेहनत करेंगे तो इस स्टार की तरह चमकेगी। इस कार्ड के द्वारा ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं। आगे डीएफ की एनर्जी देखती हूँ, जहाँ पर डीएफ कोई कम थोड़ी है, द वर्ल्ड। तो डीएफ को भी पता है कि मैं इस अर्थ पर क्यों आई हूँ, जहाँ पर चारों तरफ कोई ना कोई फिगर बनी हुई है, ये हमारी स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं। जहाँ देखो दोनों की एनर्जी एक जैसी है, न्यूड दोनों। इसका मतलब यूनिवर्स ने इन दोनों को एक एक टूल समझा दिया है इस जर्नी के बारे में। तो डीएफ भी बताना चाहती है, उसके पास शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां वो जागृत कर रही है, उसको पता है कि मेरी की जर्नी है। वो अपने डीएम को भी बताना चाहती है कि पूरी दुनिया हमारी है, हमने वननेस में जाना है। बहुत प्यारी एनर्जी है, पहला ही कार्ड बहुत प्यारा है। हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है, फिक्र नहीं करना। तो जहाँ पर आपके पर्सन ईगो में है, इस पर्सन को ऐसे है कि डीएफ ही फ़ोन करे, डीएफ ही मैसेज करे, मैं नहीं करूँगा, चाहे जी पर्सन जितना दुख दर्द जो मर्जी झेल ले, ये कोशिश करता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इस बात की फिक्र नहीं करनी। इस पर्सन की ईगो को आपका जो डिवाइन लव है ना, वही तोड़ेगा, क्योंकि डिवाइन से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए ये डीएम बहुत ईगो में है। हालांकि इसके पास भी शक्तियां हैं, इसके पास 3D में भी बहुत कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत। लेकिन आप सोचो, एक इंसान लोहे के जूते डालकर कैसे एक्शन ले सकता है। ये एक्शन नहीं ले रहा, बैठा है, पेन सह रहा है, दर्द सह रहा है, इस कार्ड के द्वारा बता रहा है। इसमें ईगो है। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे डीएम की वाइफ ने एक बार उसको बोला कि इसको तो अहंकार है, क्योंकि इन कार्मिक है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये बहुत पेन में चला गया कि मुझे अहंकार, क्योंकि ये देखो पूरा कार्ड अहंकार से भरा हुआ है, पूरा ईगो से भरा हुआ है। आप खुद देख लो इस एनर्जी को। आगे है डीएफ। तो कई डीएफ जिनके पास ज्ञान भी है, सब कुछ है, वो प्यार भी पाना चाहती है लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहती। तो जहाँ पर डीएफ के लिए भी गाइडेंस है कि अगर आप अपने आप को ना खुला छोड़ो, फ्लो के साथ चलो, तो अगर आपके मन में आता है कि कभी डीएम को कॉल कर लेना है, मैसेज करने का कोई डर नहीं होता, लेकिन पीछे नहीं पड़ना, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, तो आप कर सकते हो। तो हो सकता आपके पास रिएक्शन अच्छा आ जाए। लेकिन जहाँ पर ईगो स्टिक हैं आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के, कोई बात नहीं, इसकी ईगो मेल्ट करने के लिए जर्नी दी गई है। ये डिवाइन करेंगे इसको, कार्मिक के साथ झटके दे दे, झटके दे दे, झटके दे दे। कार्मिक इसकी लाइफ में इसीलिए आता है जहाँ ताकि इसकी ईगो मेल्ट हो। तो आपने ईगो नहीं करनी, एक्शन लेना चाहते हो किसी भी काम के लिए आप ले सकते हो। दोनों तरफ देखो एक जैसी एनर्जी आ रही है ईगो की। एक में ज्ञान की ईगो है, एक में रुपए पैसे की ईगो है। तो जहाँ पर आपके पर्सन उसके बाद थोड़ा सुधर चुके हैं, उनको जर्नी के बारे में पता चल चुका है, 8 नंबर है, इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बैलेंस करने की, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर वो मेहनत करेंगे तो शनिदेव उनका अच्छा फल देंगे। वो आपको बताते हैं कि आप अकेले इस जर्नी पे मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। इस कार्ड का ये मीनिंग है, करो भाई, मेहनत का फल तो मिलेगा ही। तो जहाँ पर है जस्टिस,
जहाँ पर 11 नंबर है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो लिखकर 1111। डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बेइंसाफियाँ की हैं, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। डीएफ फिर इतना मतलब जब हाई वाइब्रेशन में चली जाती है, वो अपने लिए अकेला नहीं मांगती, वो चाहती है कि डीएम के आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है उनको सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हम अर्थ पर आए इसीलिए हैं। क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद अपने डीएम को कहती थी कि आप अपनी माँ है उसके बारे में सोचो, वाइफ के बारे में, आपके आसपास जो औरतें हैं उनके बारे में सोचो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो। अगर हम फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो पूरी प्रकृति हील होती है। प्रकृति की इस वक्त जो हालत है वो इसीलिए है क्योंकि जो मस्कुलर एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी को बहुत दबा कर रखती है। तो जहाँ पर फेमिनिन एनर्जी ने तलवार उठा ली है, परमात्मा के पास गेट में अंदर एंटर हो चुकी है, वो इंसाफ चाहती है, इंसाफ मांगती है, मिलेगा इंसाफ उसको ज़रूर। उस पर्सन को अपनी ईगो को मेल्ट करके डिवाइन फेमिनिन की रिस्पेक्ट करनी होगी। जहाँ पर है आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो पर्सन ऐसे बैठकर पूरी रात गुजारता है, चाहे जितनी मर्जी ईगो है, दर्द में है, कुछ भी है, लेकिन ईगो मेल्ट नहीं होने देता। लेकिन होगी कितनी देर ऐसे करेगा, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो 9 नंबर है, वो अपने कर्म काट रहा है, क्योंकि दोनों साइड पे कर्म काटने होते हैं। डिवाइन फेमिनिन थोड़ा पहले काट लेती है, डीएम उसके पीछे आते हैं। लेकिन इस वक्त इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे कहीं से शांति नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, मुझे अपना घर अंधेरा लगता है। अंधेरे कमरे, देखो पीछे कितनी ब्लैक एनर्जी है, तो भाई आप ही गए थे छोड़कर। तो जहाँ पर है डीएफ, ये कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए तो शादी का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है, जश्न मनाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये 1111 परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। तो जहाँ पर बहुत सारे डीएफ उस परमपिता परमात्मा में लीन हो चुकी है, उनको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डीएम आए ना आए, बात करे ना करे, क्योंकि अंदर से आप इतने पीस में चले जाते हो। हमें जर्नी इसीलिए दी है परमात्मा ने, समझाने के लिए कि जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर है। जितनी देर आप अंदर उस प्यार को नहीं भरते, पूरी प्रकृति को प्यार नहीं करते, उतनी देर बाहर से आपको प्यार कहीं नहीं मिलेगा। तो वो इस पोजीशन में चली गई है, वो अपने आप में मस्त है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर डेवल, कई लोगों के जो डीएम हैं वो नेगेटिव एनर्जियों से घिरे हुए हैं, देखो कैसे जकड़े हुए हैं, बेड़ियाँ डाली हुई हैं उसके। कई बार क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी है, इसमें ब्लैक मैजिक भी होता है। ब्लैक मैजिक अपने आप भी हो जाता है जब हमारी एनर्जी लो होती है ना, तो जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, अपने विचारों को प्योर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी सोल के लिए हमने एक जैसी अपनी थिंकिंग रखनी है, तो हम इस पोजीशन से निकल सकते हैं। ये पर्सन आपको फिजिकली भी मिस कर रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जियों से घिरा हुआ है। ये किसी न्यू वेकन पर्सन की एनर्जी है, देखो कितना जकड़ा हुआ है इन चीज़ों में। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो सही रास्ता पकड़ लेंगे, डीएम नाम जप करेंगे, अपने विचारों को प्योर करेंगे, फेमिनिन एनर्जी की इज्जत करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जियाँ उनसे दूर चली जाएंगी। इतना मुश्किल भी नहीं है। तो जहाँ पर है आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। जिन डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है, पूरा कार्ड येलो कलर का है, चारों तरफ प्रकृति है, दृश्य शक्तियाँ कोई सिंबल हैं, हाथ में भी सिंबल हैं। तो कई डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर इतना वर्क किया है, वो डीएम को बताना चाहती है कि मैं अब प्रकृति की सेवा में लग चुकी हूँ। जिस काम के लिए हम हजारों जन्मों से भटक रहे थे, ये डिवाइन टाइम है, ये हमारा दुर्लभ जन्म है। तो इसीलिए वो बहुत अपने आप में मस्त है, बहुत खुश है। वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि आप भी इसी पोजीशन में आ जाओ। बहुत पीस में है, शांति में है, 3D में भी परमात्मा उसको बहुत कुछ दे रहा है। जब हमारी अवेकनिंग होती है ना, तो परमात्मा हमें, जब अच्छे से हम भक्ति करते हैं ना, सब चीज़ें देता है। 3D में भी हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, हद से ज़्यादा मिलती है। 5D के गिफ्ट मिलते हैं, देवी देवताओं के प्यारे मिलते हैं। तो लोगों के द्वारा जो अप्रिसिएशन होती है उसमें बहुत प्यारे प्यारे नाम मिलते हैं। कोई गुरु बोलता है, कोई महाराज बोलता है, कोई देवी बोलता है, कोई सोल सिस्टर बोलता है, कोई सोल मदर बोलता है। इतने बड़े बड़े नाम उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आते हैं, लेकिन साधना हमने करनी होती है। तो डीएफ, बहुत सारे डीएफ इस पोजीशन में चली गई हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।